तो फाइनली जैसे कि आप सभी को मालूम है कि फिर से रविवार का दिन वापस आ चुका है और हर बार की तरह संडे के शाम को मैं भी संडे कमेंट स्पेशल वीडियो लेकर के आप सभी के साथ आ चुका हूं। इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट संडे के लिए आए हैं, चाहे मानदेय के रिलेटेड हो, मोबाइल खरीद के लिए जो पैसा आ रहा है उसके रिलेटेड हो, पोषण ट्रैकर ऐप पे FRS THR एंट्री का रिलेटेड हो। तो चलिए इस सप्ताह के पहले क्वेश्चन की ओर चलते, उसके पहले पिछले एक सप्ताह के दौरान जो भी सेविका सहायिका चैनल से जुड़ी है उनको मैं बता दूं, संडे के शाम को जो संडे कमेंट स्पेशल वीडियो इस प्रकार का आता है उसमें आप लोगों के द्वारा पिछले एक सप्ताह के दौरान जो भी क्वेश्चन कमेंट पूछे गए रहते हैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो के माध्यम से इसमें जवाब दिया जाता है। आपका कोई इंपॉर्टेंट जरूरी क्वेश्चन हो तो कहीं भी क्वेश्चन कीजिएगा या मैसेज कीजिएगा, वहां जरूर टाइप कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर संडे कमेंट्स में, ताकि उस कीवर्ड को सर्च करके वीडियो में लाना आसान हो पाए। तो फाइनली संडे कमेंट्स के लिए जो पहला क्वेश्चन कमेंट आया है, यहाँ पर प्रतिभा कुमारी नाम से इन्होंने पूछा हुआ है। लिखते हैं कि अतुल जी, क्या आप बता सकते हैं कि बच्चों का ड्रेस का जो पैसा है अभी तक क्यों नहीं आया, मार्च क्लोजिंग होने पर है। यहाँ पर देखिए नीचे रिप्लाई में भी इनका आंसर दे दिया गया है और मैंने कई बार जानकारी भी दी है। लिखा गया है कि हम लोगों को ड्रेस दिया गया है और एक ने लिखा है कि हम लोगों को भी सिला हुआ ड्रेस मिला है। यानी कि इसकी जानकारी मैंने आप लोगों को पहले भी दी थी कि अब जो है ड्रेस का जो पैसा पहले आज से 2 वर्ष पहले जो 400 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से वितरण करने के लिए अकाउंट में भेजने के लिए आता था, वो अब कैश नहीं मिलेगा। उसका सिस्टम ऑलरेडी बंद हो चुका है। 6 महीने पहले ही जीविका के बीच जो है करार हो चुका है, कि एग्रीमेंट हो चुका है। सीधे जो है बच्चों के लिए ड्रेस जो है वो सिल करके उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, आने वाले समय में भी ऐसे ही मिलेगा। एक वित्तीय वर्ष में 2 ड्रेस आपको देखने को मिलेगा, तो पैसा नहीं आएगा। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर गिरधर पंडित नाम से आया। लिखता है कि अतुल जी, पोषण ट्रैकर के हिसाब से 60% लाभुक का ही पोषाहार राशि भेजा जाता है और THR करने हेतु पोषण ट्रैकर के सभी लाभुक का THR करने के लिए दबाव डाला जाता है, संडे को बताएं। देखिए यहाँ पर परसेंटेज और उससे मतलब नहीं है। मतलब इससे होता है कि आपके पोषण ट्रैकर ऐप में जो मिनिमम लाभार्थियों की संख्या है वो कितनी है। मिनिमम जो लाभार्थी होते हैं, जैसे कि आप सभी को भी मालूम है, 56 की संख्या में लाभार्थी जो शुरुआत से ही लेकर अभी तक रजिस्टर्ड किए जाते हैं। 8 गर्भवती, 8 धात्री और बाकी 16 जो है बच्चे होते हैं जिनको THR दिया जाता है। अब आपका पोषक क्षेत्र बड़ा हो, आप भले ही 80 लाभार्थी को रजिस्टर कर लें, लेकिन उससे मतलब नहीं है। मिनिमम जो लाभार्थी होना चाहिए या फिर मैक्सिमम उतना ही लाभार्थी आपको रखना है, तभी पैसा उतना ही मिलेगा। ज़्यादा रखिएगा तभी उतना ही मिलेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। 56 लाभार्थी से कम नहीं रखना है, 56 लाभार्थी से ज़्यादा भी नहीं रखना है। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर निशा नाम से आया। लिखते हैं कि भाई, मानदेय कब तक आएगा, प्लीज़ संडे कमेंट में बताएं। मानदेय के रिलेटेड मैंने कई बार आप लोगों को वीडियो के माध्यम से सेपरेट जानकारी दी है कि पे ID बनाने का जो प्रोसीजर मार्च क्लोजिंग के अंत में जो शुरू हुआ है, उसके बनने के बाद ही जो है अप्रैल में किसी दिन मानदेय प्रोसेस होगा। और अच्छी बात यह है कि अप्रैल मई से जब मानदेय प्रोसेस होगा, करेंट मंथ का पैसा जो है नेक्स्ट मंथ में टाइम टू टाइम आ जाएगा, डिले नहीं होगा, आवंटन की झंझट नहीं होगी और जो पैसा आप लोगों का बकाया है वो निश्चित तौर पर एक बार ही भेजा जाएगा। भले ही वो सेविका का 27,000 हो और सहायिका का 13,500 हो, तो वेट करना होगा, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। तो नेक्स्ट कमेंट अमरजीत कुमार नाम से लिखते हैं कि अतुल जी, बताइए कि 2024 में आंगनवाड़ी सेविका बहाली पटना जिले के अप्रैल 2026 में बहाली होगा। आपका कमेंट हमें समझ में नहीं आया। अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहाली 2026 में कब होगी, तो जैसे कि सरकार की ओर से लगभग 15-20 दिन पहले नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर में आया था कि अप्रैल मई से नई बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी और काफ़ी बड़ी संख्या में सेविका सहायिका की सीटें अलग अलग जगहों पर खाली है। तो इंतज़ार कीजिए, अपना डॉक्यूमेंट तैयार करके रखिए। जैसे ही बहाली आएगी उस महिला का आप फॉर्म भर सकती है। तो नेक्स्ट कमेंट तौकीर अहमद नाम से आया। लिखते हैं कि अतुल जी, बताइए आंगनवाड़ी सेविका का मानदेय कब तक आएगा। अब तो 25 मार्च हो गया, आपका पैसा आएगा, आप ही बताएं संडे कमेंट में। देखिए, मैं मानदेय के संबंध में सेम इसी टाइप का कमेंट था, क्वेश्चन था, मैंने इसका आंसर दे दिया है और सेपरेट वीडियो भी इसके संबंध में अवेलेबल है, वो देख लीजिएगा। तो अगला कमेंट पवन सिंह नाम से आया है। लिखते हैं कि अतुल जी नमस्ते, आज के संडे कमेंट में बताइए कि बर्तन तो मिल गया है, मजबूत और अच्छा भी मिला है, मोबाइल का पैसा कब तक मिलेगा, संडे कमेंट में बताएं। देखिए, बर्तन के बारे में मैंने आप सभी को आज से लगभग 2 महीने पहले ही अपडेट दिया था
कि एक पूरा का पूरा बर्तन का सेट आपको मिलेगा, सैकड़ों से ज़्यादा की संख्या में बर्तन रहेगा। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स आपका आया, मुझे अच्छा लगा कि बर्तन मजबूत मिला है और अच्छा भी मिला है और अच्छा सामान मिलना भी चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए इसको लाइफ टाइम यूज करना है, काफ़ी समय तक यूज करना है। तो यहाँ पर ये सामान मिल चुका है। अभी भी कई लोगों का कमेंट आएगा अतुल जी आप गलत जानकारी देते हैं, बर्तन मिलने की अभी तक कोई सूचना हमारे परियोजना में नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि कहीं पर कोई आवंटन पहले हो जाता है, कहीं पर कोई सामान लेट से पहुंचता है, तो इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सबके लिए बराबर सामान आगे या पीछे मिलता रहेगा। मोबाइल के पैसे के संबंध में मैं आपको जानकारी दूं तो कहीं कहीं पैसा आने की जो सूचना है मुझे प्राप्त हो रही है। हालांकि अभी जो है व्यापक तौर पर सभी लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अप्रैल के महीने में जो है, अब अगले महीने यानी कि आपको आपके अकाउंट में जो है मोबाइल खरीदने के लिए पैसा जरूर आएगा। अब देखने वाली बात होगी कि किस नियमावली के आधार पर मोबाइल के पैसे का इस्तेमाल होता है, किस प्रकार खरीदारी होती है और कौन सा मोबाइल सेविका खुद से खरीदती है या ऑफिशियली खरीद के दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी। तो इस सप्ताह का सबसे लास्ट कमेंट शशि भूषण नाम से आया है। इन्होंने मुझे जो है इंस्टाग्राम पर भी मैसेज किया हुआ था और सीधे जो है उसका स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे पास शेयर किया हुआ था कि अतुल जी संडे कमेंट में आज में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आपको आपका संडे कमेंट्स में क्वेश्चन चाहिए तो ऐसा मिस नहीं होता है। व्हाट्सएप पर उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है। क्वेश्चन में इन्होंने लिखा है कि अतुल भैया जी को प्रणाम, आपको भी बेहद नमस्ते। किसी सेविका का पोषाहार अकाउंट अध्यक्ष और सेविका के नाम पर खुल गया है। अभी तक पोषाहार का सभी पैसा उसी में आ रहा है। इस अकाउंट में एसएनए स्पर्श सिस्टम के माध्यम से पैसा आने में भी दिक्कत होगा क्या? तो सबसे पहले मैं इसका जवाब दे दूं कि आपका नहीं, किसी भी आंगनवाड़ी केंद्र पर जो पोषाहार का पैसा टीएचआर का पैसा आता है वो आंगनवाड़ी विकास समिति के नाम से वो अकाउंट होता है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी झंझट की बात नहीं है। आपसे जो डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा स्पर्श PID बनाने के लिए, जैसे कि सेविका का आधार नंबर, पैन नंबर, इसके अलावा बैंक अकाउंट का डिटेल, IFSC कोड, इसके अलावा सहायिका का डिटेल, तो वो आप उपलब्ध कराई जाइए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक जो पैसा आता था वो सेविका के जो है आंगनबाड़ी केंद्र के विकास समिति के नाम से आता था, लेकिन मूल रूप से सेविका का ही डिटेल उसमें भरा होता था। इसके अलावा इन्होंने पूछा है कि साथ ही डिटेल में बताइए एसएनए स्पर्श सिस्टम क्या है। इसके संबंध में मैं पहले ही बता चुका हूँ। एसएनए स्पर्श सिस्टम जो है एक क्विक पेमेंट सिस्टम है। आपको ध्यान होना चाहिए कि आपका जो पैसा मानदेय का आता है इसमें 55% केंद्र सरकार और 45% राज्यों की सरकार अपना मिला करके पैसा देती है। कभी कभी क्या होता है कि केंद्र सरकार की ओर से आवंटन आने में देरी होती है, जबकि राज्य सरकार का आवंटन ऑलरेडी अवेलेबल रहता है, लेकिन दोनों ओर से पैसा ऐड नहीं होने के चलते जो है पैसा भेजने में देरी होती है, जैसे इस बार कई राज्यों में देखने को मिली है। तो इसी के चलते ये सिस्टम लाया गया है ताकि जो है सरकार एक अलग अकाउंट जो है राज्य सरकार बना पाए, जिसमें अगर केंद्र की ओर से पैसा आने में डिले होता है, लेट होता है, तो वो पैसा राज्य सरकार तत्काल में अपने ओर से मिला करके समय से पेड कर पाए, और जब केंद्र सरकार का पैसा आएगा तो वो मेंटेन हो जाएगा। तो इसकी जानकारी मैंने आपको संडे कमेंट में दे दी। ये कुमारखंड मधेपुरा से उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। तो फाइनली इस सप्ताह के संडे कमेंट स्पेशल वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं जो भी क्वेश्चंस कमेंट्स मैंने आप सभी के समक्ष डिस्कस किए हैं, जिसका आपने अनुभव के आधार पर उत्तर दिया, उसको आप लोगों को भी कुछ ना कुछ जानने, सीखने, समझने को मिला होगा। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एक टाइप के ही होते हैं, कॉमन होते हैं, और कुछ क्वेश्चन काफी लंबे चौड़े होते हैं जिसको कवर कर पाना पॉसिबल नहीं, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो आप सीधे मुझे इंस्टाग्राम में व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। रिलेवेंट क्वेश्चन का आंसर वहां पर रिप्लाई में जरूर दिया जाएगा। फाइनली इस वीडियो में इतना ही। मिलता है किसी नई यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।